अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग कवर करने लगे हैं प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल, जिसमें कंप्लीट हम प्रोडक्ट को ऐड भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे और प्रोडक्ट्स को जो है वो रिट्रीव भी करेंगे। सेकेंडली प्रोडक्ट्स वाला जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एडमिन कर सकेगा। तो ये चीज़ भी जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फ़ोल्डर बनाया था बैकएंड के अंदर मॉडल्स के नाम से। तो अब हम मॉडल्स में आएंगे और यहाँ पर एक मॉडल बनाएंगे प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट डॉट जी एस के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम प्रोडक्ट का जो भी स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट जो हमने बैकएंड के अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है वो सारा लिख लेंगे। तो इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, उसके बाद प्रोडक्ट स्कीमा न्यू mongoose डॉट स्कीमा। स्कीमा के अंदर हम सारा जो है ना वो डेटाबेस के अंदर जो हमने फील्ड्स और डाटा टाइप्स वगैरह सेट करवानी होती हैं वो सारी हम स्कीमा के अंदर सेट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का कोई नेम होगा, टाइप स्ट्रिंग, और ये चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड टू हो जाएगा। और इसी को मैं कॉपी करते जाऊंगा नीचे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन होगी, टाइप अगेन स्ट्रिंग रहेगी, और रिक्वायर्ड वाला जो हमारे पास ये ऑप्शन है हम इसको रिमूव कर देंगे। देन कुछ प्राइस आ जाएगी, ये हमारे पास किस टाइप की होगी जी, नंबर की, और ये भी रिक्वायर्ड होगी। देन हमारे पास प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी होगी और ये भी टाइप स्ट्रिंग होगी, इसको भी ये वाला ऑप्शन रिमूव कर देंगे। देन स्टॉक, स्टॉक बेसिकली क्वांटिटी आप कह सकते हो कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो भी हम यहाँ से सेट कर लेंगे। टाइप इसका भी नंबर होगा, और इसके अंदर एक चीज़ जो है वो हम ऐड करेंगे डिफ़ॉल्ट, यानी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर हम स्टॉक की वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते कि हमारे पास कितना अवेलेबल है, तो हम उसको डिफ़ॉल्ट क्या सेट कर देंगे, ज़ीरो सेट कर देंगे। फिर हमारे पास आ जाएगी इमेज। फ़िलहाल के लिए इमेज जो है ना वो हम स्टोर करेंगे उसका लिंक, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा उसके अंदर हमें प्रॉपर एक इमेज के लिए हम एक लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे इमेजेस स्टोर करने के लिए, तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर करेंगे लिंक की। उसके बाद क्रिएटेड बाय है, इसकी टाइप क्या होगी। अच्छा, क्रिएटेड बाय से मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है वो किसने ऐड अप किया है। तो हो सकता है कि आपकी जो ये वेबसाइट है वो मल्टीपल एडमिन्स जो है वो उसको देख रहे हो या उसको मैनेज कर रहे हो। तो कौन से एडमिन ने ये चीज़, ये प्रोडक्ट क्रिएट की है, तो वो कौन होगा, क्रिएटेड बाय। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली रेफरेंस करेंगे अपनी इस यूज़र की मॉडल को, जो हमारे पास ये यूज़र क्रिएट हो रहा है। तो उसको हम कैसे रेफरेंस करेंगे, हम करेंगे जी mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र की जो आईडी है वो डाल देंगे ऑब्जेक्ट आईडी के थ्रू। और हमने मॉडल कौन सा यूज़ करना है, तो उसके लिए रेफरेंस हम दे देंगे यूज़र का। एट दी एंड टाइम स्टैम्प्स हम डाल देंगे, जिसमें हमारे पास क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड के जो टाइम है ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा। इसको हम कर देंगे ट्रू, और एट दी एंड हम इसको क्या कर देंगे जी, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट mongoose डॉट मॉडल। मॉडल सारा हम क्या कर देंगे, कंपाइल कर देंगे प्रोडक्ट स्कीमा। तो अच्छा, mongoose हमारे पास क्या होता है, डाटा ऑब्जेक्ट डाटा मॉडलिंग होती है, जिससे हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने MongoDB के डाटाबेस के ऊपर। और सेकंड चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या है, फील्ड्स हैं ये वाली, नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टॉक और ये सारी चीज़ें। इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ये एक स्पेशल टाइप है जो कि आईडी को जो है ना वो स्टोर करती है किसी और आपके पास जो दूसरी डॉक्यूमेंट होगी ना, जिस तरह ये यूज़र वाली डॉक्यूमेंट है,
तो इसके अंदर से जो आईडी है वो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। तो यूज़र की जो आईडी होगी ना, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, वो हम क्या कर देंगे, इस क्रिएटेड बाय में स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाता है मिडल वेयर, ऑथ मिडल वेयर। हम इसके इस फाइल के ऊपर दोबारा से वापस आते हैं। यहाँ पर हमने प्रीवियसली क्या बनाया था, ये प्रोडक्ट का जो है ना वो मिडल वेयर बनाया था, जो कि क्या करता है बेसिकली हमारे जो ऑथराइजेशन का टोकन है उसको चेक करता है। तो ये हम क्या करते हैं, हर रिक्वेस्ट के हेडर्स में ऑथराइजेशन का टोकन सेंड करते हैं, और यहाँ पर जो है ना वो चेक होता है। अगर हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होता तो हम क्या कर देते हैं, एरर जनरेट कर देते हैं कि हमारे पास टोकन अवेलेबल नहीं है या हम अनऑथराइज्ड हैं। वरना हम क्या कर लेते हैं, उस टोकन को डिकोड करते हैं, और यूज़र जो है ना उसके बाद उसकी जो आईडी है उस टोकन में से निकाल लेते हैं, क्योंकि टोकन के अंदर हम यूज़र की आईडी भी स्टोर करते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, वहाँ से निकाल के इस यूज़र के अंदर स्टोर कर देते हैं। अभी हमने इसके अंदर एक और जो है ना वो फंक्शन लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एडमिन ओनली और इसका भी प्रोसीजर सेम रहेगा हमारे पास। इसका प्रोसीजर क्या होगा जी, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, यानी अगर यूज़र भी है हमारे पास अवेलेबल, मतलब यूज़र नल नहीं है, एंड रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ एडमिन, मतलब यूज़र अवेलेबल भी है और यूज़र जो है वो एडमिन भी है। तो क्या कर दो जी, नेक्स्ट जो भी हमारे पास कंट्रोल होगा, नेक्स्ट जो भी मिडलवेयर है उसके ऊपर कंट्रोल चला जाए। यहाँ पर सिंपल सा ये काम करना है। एल्स हमने क्या कर देना है, एल्स हमने एक एरर जनरेट कर देना है। एरर क्या होगा इस दफ़ा, 403 का होगा। 403 का एरर क्या होता है, फॉरबिडन एक्सेस, मतलब आपके पास इस स्पेसिफिक एरिया की या पेज की एक्सेस नहीं है, तो हम वहाँ पर कौन सा एरर भेज देते हैं, 403 का। तो यहाँ पर हम कौन सा मैसेज भेज देंगे, एडमिन एक्सेस ओनली। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा ही काम किया है। ये तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये चीज़ सारी एक्सप्लेन की हुई है। एडमिन ओनली का फंक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हमारे जो प्रोटेक्ट वाला ये मिडल वेयर है ना, ये चलेगा इसके बाद। क्योंकि अगर हम कोई एडमिन वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होंगे तो पहले तो वो चेक करेगा कि हम ऑथराइज भी हैं कि नहीं, उसके बाद वो चेक करेगा कि हम एडमिन हैं कि नहीं। तो ये क्या करेगा, अगर तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, ट्रू आती है, ठीक है, मतलब हमारा जो यूज़र है वो एडमिन है, तो फिर तो हम नेक्स्ट के ऊपर जो है ना हमारा कंट्रोल जो है वो चला जाएगा, यानी एक्सेस जो है ना वो अलाउ हम कर देंगे। वरना क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा काम ये है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर हमने अपडेट करनी है। वो ये है कि हमारा जो ये मॉडल है ना यूज़र का, इसमें हमने प्रीवियसली इस एडमिन वाला जो है ना यहाँ पर वो नहीं बनाया, टाइप नहीं बनाई। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर एक और ये लिख दूँगा इज़ एडमिन इस मॉडल के अंदर, और यहाँ पर क्या कर दूँगा, टाइप बुलियन, मतलब ये या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये फॉल्स होगा, यानी जब यूज़र कोई रजिस्टर करेगा तो वो एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, वो हम खुद ही उसको मैन्युअली जो है ना वो सेट करेंगे को कौन एडमिन है। तो इज़ एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी आपने यूज़र के अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने कंट्रोलर्स के अंदर, और कंट्रोलर में अब हमने बनाने हैं प्रोडक्ट राउट्स एंड प्रोडक्ट कंट्रोलर्स, मतलब कि प्रोडक्ट को ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले बना देता हूँ एक फ़ाइल प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जे एस, इम्पोर्ट प्रोडक्ट, ये हमने अपने मॉडल्स के अंदर से इंपोर्ट करना है। उसके बाद सबसे पहले तो गेट का मेथड लगाना है, तो गेट प्रोडक्ट्स, एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स।
ट्राई कैच का ब्लॉक लगाएंगे। ट्राई के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है जी, डॉट सॉर्ट क्रिएटेड एट -1। इसके अंदर जो ये हमने ये लगाया है ना सॉर्ट क्रिएटेड एट -1, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि हमने चूंकि अपने मॉडल के अंदर अगर हम दोबारा से आए यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर, तो हमने यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स क्या किया है, ट्रू किया हुआ है कि ये कब क्रिएटेड एट मतलब ये कब बना है, और अपडेटेड एट ये कब अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसको सॉर्ट किया है, यानी ये जब प्रोडक्ट सारी फाइंड करेगा। बाय द वे ये फाइंड और सॉर्ट ये दोनों mongoose के बिल्ट इन मेथड्स हैं। तो जब ये सारी प्रोडक्ट्स को फाइंड कर लेगा तो उसको सॉर्ट करेगा इस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग से मतलब क्या है कि जो नई प्रोडक्ट्स है ना वो सबसे पहले हमारे पास आएंगी। अगर आप इसको 1 कर देंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यानी जो पुरानी प्रोडक्ट्स हैं वो पहले आ जाएंगी। और -1 कर देंगे तो जो नई प्रोडक्ट्स हैं, जो न्यूली एडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, पहले आ जाएंगी, और पुरानी वाली जो हैं वो नीचे चली जाएंगी। तो इसके लिए सिंपल हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सॉर्ट लगाया है। नेक्स्ट हम अगर आ जाएं रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन प्रोडक्ट्स, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन हमारे पास क्या कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स रिट्रीव होंगी उसकी जेसॉन हमारे पास क्या कर देगा, फ्रंट एंड पे सेंड कर देगा। कैच के अंदर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 और डॉट जेसॉन मैसेज सर्वर एरर फैचिंग प्रोडक्ट्स। उसके बाद अब हमारे पास जो है वो सारे जो अब हम फंक्शनलिटीज़ लिखेंगे वो सिर्फ क्या कर सकेगा, एडमिन कर सकेगा, क्योंकि ये सारी क्या होंगी, ऐड प्रोडक्ट होगी, अपडेट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट, तो वो एडमिन ओनली करेगा। तो क्रिएट प्रोडक्ट, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन होगा एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ट्राई कैच हम यहाँ पर लगा लेंगे। अच्छा जी, अब चूँकि हम फ्रंट एंड से बैक एंड पे डाटा भेज रहे होंगे, जो भी प्रोडक्ट्स की डिटेल होंगी, तो हम उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर लेंगे अलग अलग वेरिएबल्स में। हमारे पास आ जाएगा नेम, प्राइस, कैटेगरी, जो हमने मॉडल के अंदर जो भी सारे लिखे थे, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, स्टॉक, इमेज, अच्छा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेंगे, नेम, प्राइस, कैटेगरी, स्टॉक, इमेज और डिस्क्रिप्शन। और ये हमारे पास कहाँ से आएंगी, रिक्वेस्ट की बॉडी में से आएंगी। उसके बाद कॉन्स्ट प्रोडक्ट डॉट वेट प्रोडक्ट डॉट क्रिएट क्रिएट में हम क्या क्या भेज रहे हैं जी, नेम, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर, और एट द एंड हमारे पास आएगा जी क्रिएटेड बाय। क्रिएटेड बाय कौन होगा, रिक्वेस्ट के अंदर जो यूज़र है ना उसकी आईडी, मतलब जो भी करंट यूज़र, मतलब एडमिन जो भी करंटली एडमिन लॉग्ड इन है, ऑब्वियसली उसका डाटा हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा होगा, तो उसकी आईडी यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रिएटेड बाय के अंदर स्टोर कर देंगे, जो कि हमने मॉडल में का यहाँ पर टाइप में दिया हुआ भी है कि ऑब्जेक्ट आईडी जो है वो कहाँ से यूज़ करनी है, यूज़र की डॉक्यूमेंट के अंदर से यूज़ करनी है। तो ये चीज़ हमारी रिक्वेस्ट के अंदर से हम रिट्रीव करके यहाँ पर क्रिएटेड बाय के अंदर
सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, चूँकि अब हमने चीज़ क्रिएट किया तो 201 का स्टेटस भेजेंगे, और यहाँ पर रिस्पॉन्स में फ्रंट एंड पे क्या भेज देंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट जो हमने बनाई है वो भेज देंगे, वरना सेम एरर जो हमारे पास आता है इसी को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। अब हम फैचिंग नहीं, अब हम क्रिएटिंग कर रहे हैं तो हम क्रिएटिंग पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा जी अपडेट, तो कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट async request response try catch का ब्लॉक const updated is equal to await product dot, अच्छा यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, id से फाइंड करेंगे तो find by id and update request dot params dot id और request dot body। सेकंड चीज़ हम यहाँ क्या करेंगे, न्यू को कर देंगे ट्रू, और रिस्पॉन्स में जो हमने अपडेट किया है वो भेज देंगे अपडेटेड, और एरर फिर हमारे पास सेम ही रहेगा, इसी को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। सर्वर एरर अपडेटिंग प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ पर जो ये हमारे पास कोड है, वैसे तो ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको। तो ये क्या कर रहा है कि जो आईडी हम भेजेंगे ना, प्रोडक्ट की आईडी, यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, जो रिक्वेस्ट के अंदर पैरामीटर्स में हम बेसिकली क्या करेंगे, जिस भी प्रोडक्ट को हम एडिट कर रहे हैं तो हम उसकी आईडी से जो है ना उसको कैप्चर करेंगे और उसको अपडेट कर देंगे वहाँ पर। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का जो है ना ये बिल्ट इन मेथड है हमारे पास मोंगूज के अंदर। तो रिक्वेस्ट के अंदर हम प्रोडक्ट की जो भी आईडी सेंड कर रहे होंगे उस आईडी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ट्रू कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो भी हम डाटा अपडेट के लिए भेजेंगे। और सेकेंडली ये क्या कर रहा है, न्यू ट्रू जो हम इनेबल करते हैं तो ये क्या करता है, इसको अपडेट तो कर देता है, लेकिन रिस्पॉन्स डॉट जेसन में जब हम डाटा वापस भेजेंगे तो वो पुराना जो ओरिजिनल है वही डाटा भेज देगा। तो जब हम ये वाला ऑप्शन इसके अंदर इनेबल कर देते हैं न्यू ट्रू, तो ये हमारे पास जो न्यू वैल्यू है ना इसकी, वो हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर जेसन रिस्पॉन्स में आ जाएगी। तो इसलिए ये ऑप्शन हमने यहाँ पर साथ में इनेबल किया है। इसके बाद हम डिलीट वाला लिखेंगे, डिलीट तो सिंपल ही होगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट async request response try catch का ब्लॉक अगेन await product, ओके कैपिटल पी से आपने लगाना है प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड आउट डिलीट, और इसके अंदर हमने क्या भेजनी है, जो प्रोडक्ट की आईडी है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, बस सिंपल। और जेसॉन में हमने यहाँ पर क्या भेज देना है, रिस्पॉन्स के अंदर सिंपल एक मैसेज सेंड कर देंगे कि जो प्रोडक्ट है वो फाइनली डिलीट हो गया हमारा। तो मैसेज में भेज दूंगा प्रोडक्ट डिलीटेड, और एरर तो हमारे पास क्या यहाँ पर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर अपने आ जाना है राउट्स के अंदर। तो हमारे पास यूज़र राउट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अब हमने प्रोडक्ट के लिए राउट्स क्रिएट करने हैं यहाँ पर, तो प्रोडक्ट राउट्स की एक फ़ाइल बना लूँगा यहाँ पर प्रोडक्ट राउट्स डॉट जी के नाम से। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है फ्रॉम, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट को
ये हमारे पास कहाँ से आएगा, ऑथ के अंदर मिडलवेयर से आएगा। और नेक्स्ट हमने क्या इंपोर्ट करना है, एडमिन ओनली का फंक्शन। तो ये हमारे पास दो फंक्शन इस फाइल के अंदर से आएंगे। उसके बाद हमने जो जितने ये कंट्रोलर फंक्शंस बनाए हैं वो हमने इंपोर्ट करने हैं। सबसे पहले तो होगा हमारे पास गेट प्रोडक्ट्स का, देन हमारे पास होगा क्रिएट प्रोडक्ट का, देन अपडेट, और फाइनली हमारे पास कौन सा होगा, डिलीट प्रोडक्ट का। उसके बाद हम एक राउटर बनाएंगे यहाँ पर। ये राउटर रिएक्ट वाला राउटर नहीं है, ये एक्सप्रेस के अंदर जब हमने राउट्स क्रिएट करने होते हैं तो ये वो वाला राउटर होता है, ये एक्सप्रेस का है। रिएक्ट राउटर से आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। एक्सप्रेस डॉट राउटर, और उसके बाद राउटर डॉट गेट के अंदर हमने क्या करना है, स्लैश गेट प्रोडक्ट्स। इसी को मैं करूँगा कॉपी पेस्ट, और यहाँ से एक हो जाएगा हमारा क्रिएट प्रोडक्ट के लिए, एक हो जाएगा अपडेट प्रोडक्ट के लिए, एक हो जाएगा डिलीट प्रोडक्ट के लिए। मेथड्स क्या हो जाएंगे, क्रिएट प्रोडक्ट हमारा पोस्ट मेथड होगा, और अपडेट हमारा जो है वो पुट हो जाएगा, और डिलीट जो है वो डिलीट का मेथड लग जाएगा। इसके आगे हम यहाँ पर अब हमने दो फंक्शंस लगाने होंगे जो कि इस कंट्रोलर को हिट करने से पहले जो है ना वो चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो होगा प्रोटेक्ट का, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन वाला यहाँ पर फंक्शन चलेगा। अगर वो फेल हो जाता है तो ये यहीं पर रुक जाएगा। नेक्स्ट, अब चूँकि हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमने ये भी चेक करना है कि ये एडमिन ओनली है कि नहीं। तो इससे पहले ये दो फंक्शंस यहाँ पर हम इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या कर देंगे, लगा देंगे। यहाँ इन सब के अंदर जो है वो ऐसे ही लग जाएगा। पुट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी भी सेंड करेंगे डायनेमिकली। सिमिलरली डिलीट के अंदर भी हम क्या करेंगे, डायनेमिकली आईडी सेंड करेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर एट द एंड। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अपनी सर्वर डॉट जेएस की फाइल के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ये राउट्स ये वाली भी इंपोर्ट करने होंगे। प्रोडक्ट राउट्स, इंपोर्ट प्रोडक्ट राउट्स फ्रॉम राउट्स, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट राउट डॉट जेएस। नेक्स्ट इसी मिडलवेयर के नीचे हम एक और मिडलवेयर लगाएंगे, और अब हम एपीआई के अंदर यहाँ पर लिख लेंगे सिंपल प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट राउट्स। तो ये हमारा जो बैक एंड वाला है, यहाँ पर सारा जो है ना वो काम एंड हो गया। अब हम आते हैं जी फ्रंट एंड के ऊपर। बैक एंड को करते हैं क्लोज, और आ जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। तो सबसे पहले पेजेस के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर SRC के अंदर आएंगे और पेजेस के अंदर आएंगे। यहाँ पर बनाएंगे एडमिन प्रोडक्ट्स का एक पेज, RAFC। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट से, यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट। देन हमने API भी अपनी इंपोर्ट करनी है, API फ्रॉम @services API, जो कि हमने यहाँ पर सर्विसेज के फोल्डर के अंदर बनाई थी ये। तो इस API के अंदर हमने बेसिकली यहाँ पर बेस URL प्रोवाइड किया हुआ है, और यहाँ पर जो ऑथराइजेशन वाला लोकल स्टोरेज के अंदर बेसिकली इंटरसेप्टर जो हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है कि हर रिक्वेस्ट के साथ हमने क्या सेंड करना है। यहाँ पर टोकन जो है वो JWT वाला, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं, तो हमने वो भी साथ में यहाँ पर इंपोर्ट कर ली हैं। और लास्ट चीज़ यूज़ ऑथ जो है वो हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट से इंपोर्ट कर लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हर पेज के ऊपर ही जो है ना वो लग रही हैं।
नेक्स्ट हम एक यूज़र जो है वो निकाल लेंगे किसके अंदर से, यूज़ ऑथ के, जो हमने यहाँ पर ये इंपोर्ट किया है इसके अंदर से। कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट्स, ये हम एक स्टेट बना लेंगे यहाँ पर, यूज स्टेट, और इसको क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे एक एम्प्टी एरे से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर होगा फॉर्म और सेट फॉर्म। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे विथ सम एम्प्टी डाटा। सबसे पहले हमारे पास होगा नेम, देन हमारे पास होगा, बल्कि मैं क्या करता हूँ, बैकएंड के ऊपर जाते हैं और जो ये प्रोडक्ट का मॉडल है ना, इसी को यहाँ पर नहीं, प्रोडक्ट कंट्रोलर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। सिंपली यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें मैं पेस्ट करता जाता हूँ और डिस्क्रिप्शन अभी रहने देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो एक्चुअली मैं उसको थोड़ा और कुछ देख रहा था उसमें, लेकिन खैर अब उसको कर ही देते हैं। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन भी है हमारे पास, जो कि फ्रंट एंड पे अभी मैं ऐड कर रहा था। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं जी ये प्रोडक्ट के मॉडल के अंदर। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये डिस्क्रिप्शन है, इसको सबसे पहले तो करना है हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू। नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रोडक्ट कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास फील्ड्स के अंदर फिर प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन भी है। इसके बाद यहाँ पर जो ये है ना, इसके अपडेट जो कर रहे हैं हम प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर हमने एरर हैंडलिंग जो है ना वो नहीं की हुई, कि मतलब अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उस सूरत में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको अपडेट कर लेंगे। सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट पैरामीटर्स में से आईडी निकाल लेंगे डी स्ट्रक्चर के थ्रू, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स और कॉन्स्ट, यहाँ पर जो ये जितनी भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सारी निकालेंगे। इसको मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लूँगा। कैटेगरी स्टॉक देन इमेज। अच्छा, इनका जो है ना ये स्ट्रक्चर भी सेम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट का मॉडल है वहाँ पर किस तरीके से, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, स्टॉक, इमेज। तो नेम, डिस्क्रिप्शन यहाँ ऊपर आएगी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, स्टॉक, इमेज, कैटेगरी, स्टॉक, इमेज। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसी आएगी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, स्टॉक एंड इमेज। और ये किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के, यानी बॉडी की रिक्वेस्ट के अंदर हम ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं, तो इसको क्या कर लेंगे, डी स्ट्रक्चर। अपडेटेड प्रोडक्ट हमारे पास ये सिमिलर ही रहेगा, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईडी, और यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें जो है ना ये भेज देंगे। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इफ़ अपडेटेड प्रोडक्ट, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका क्या मतलब होगा, प्रोडक्ट हमारे पास है ही नहीं, तो हम यहाँ पर कौन सा स्टेटस भेज देंगे,
404 का ये प्रोडक्ट नॉट फाउंड। वरना अगर ये चीज़ ट्रू नहीं होती तो हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या चला जाएगा, अपडेटेड का, अपडेटेड प्रोडक्ट का। और एक और काम मैं यहाँ ये कर देता हूँ कि यहाँ पर मैसेज भी जो है ना वो सेंड कर देता हूँ साथ ही। प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमने एरर हैंडलिंग लगानी है, इसी तरीके से यहाँ पर आईडी फैच कर लेंगे। और देन हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्ट डिलीटेड इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। यहाँ पर हम क्या पास करवा देंगे, आईडी। देन इफ़ अगर डिलीट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये वाला यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या कर दें, सॉरी यूज़र नहीं, प्रोडक्ट, तो स्टेटस 404 डॉट जेसन मैसेज प्रोडक्ट नॉट फाउंड। एल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। और एरर हमारे पास यहाँ पर सिमिलर रहेगा। इसके आगे हम एरर भी जो है ना वो शो करवा देते हैं, एक्चुअली जो भी एरर आएगा वो भी हमें शो हो जाए। यहाँ पर भी और ऊपर भी। तो ये छोटी सी अपडेट यहाँ पर आपने जो है ना वो करनी है। बाकी अब हम फिर से वापस आते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। बैक एंड अगेन क्लोज करते हैं, फ्रंट एंड पे एडमिन प्रोडक्ट्स के पेज के ऊपर आते हैं। यहाँ पर अब इस पेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेम, डिस्क्रिप्शन, देन आपकी प्राइस, कैटेगरी, स्टॉक और इमेज आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे फैच प्रोडक्ट्स का। कॉन्स्ट फैच प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू async const response is equal to await api dot get। अभी हमारे पास एक्सियोस का मेथड है गेट का, और ये कहाँ से उठाएगा, ये उठाएगा प्रोडक्ट्स के एपीआई एंड पॉइंट से। और ये सारा क्या कर देगा, रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर कर देगा। और सेट प्रोडक्ट्स जो है ना हम उसके अंदर क्या कर देंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डाटा सेट कर देंगे। देन हम लगाएंगे यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या करता है, बेसिकली साइड फंक्शंस हम लगा सकते हैं फैच प्रोडक्ट्स का यहाँ पर। और इसको क्या कर देंगे, एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे दे देंगे। एरर आ गया है किसी चीज़ में, यहाँ पर कॉमन देना है आपने। तो अब ये क्या करेगा बेसिकली यहाँ पर, कि ये साइड इफेक्ट है ना, यूज इफेक्ट। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, पेज को रीलोड करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो फैच हो जाएंगे। एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे का क्या मतलब होता है यहाँ, सॉरी ये जो एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे है ना, ये यहाँ पर हर रीलोड पे नहीं, ये फर्स्ट टाइम लोड पे चलेगी। जब आप वेबसाइट को फर्स्ट टाइम लोड करोगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी प्रोडक्ट्स जितनी भी होंगी बैकएंड से वो सारी फैच होके हमारे पास क्या हो जाएंगी,
डिस्प्ले हो जाएंगी। तो एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे जो है वो इनिशियली जब आपका ये चलता है ना, वेबसाइट चलती है, तो ये उस पे जो है हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेगी। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास हैंडल चेंज का होगा, जो कि फॉर्म्स के लिए हमें चाहिए। हैंडल चेंज इज इक्वल टू ई सेट फॉर्म e dot target dot value, sorry name, e dot target dot value। हैंडल चेंज हमारे पास क्या कर रहा है कि फॉर्म का जो भी डाटा है वो सारा फॉर्म के अंदर सेट कर रहा है, और फॉर्म के अंदर जितना भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के अंदर डाटा पड़ा है पहले उसको स्प्रेड करेगा, और जो रेलिवेंट डाटा होगा, मतलब डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास अब हम प्रोडक्ट जब ऐड करेंगे तो उसके लिए क्या फंक्शन होगा, async ई, सबसे पहले तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, उसके बाद अवेट API डॉट पोस्ट स्लैश प्रोडक्ट, यहाँ पर हम क्या भेज देंगे, प्रोडक्ट्स जो है वो भेज देंगे फॉर्म, और यहाँ पर साथ ही हम क्या भेजेंगे, हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन का अपना जो हमारा हेडर है वो भेज देंगे। तो ऑथराइजेशन में हमने क्या भेजना है, यहाँ पर बेरर लोकल स्टोरेज, क्योंकि हमने अपना टोकन जो है वो लोकल स्टोरेज में स्टोर किया होगा, डॉट गेट आइटम टोकन। तो ये हेडर हमें जो है ना वो हर रिक्वेस्ट के साथ भेजना पड़ेगा, ताकि हम चूँकि एडमिन ओनली एक्सेस होगी इन सारे फंक्शंस को, तो हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हेडर्स में क्या करेंगे, ऑथराइजेशन भी जो है वो साथ में भेजेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट फॉर्म और नेम, फॉर्म के अंदर फॉर्म की जो फील्ड्स हैं बेसिकली उसको हम एम्प्टी कर देंगे। यहाँ पर मैं इसी सबको कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पर क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा, और एट दी एंड हम क्या कर लेंगे, फेच प्रोडक्ट्स का फंक्शन दोबारा से चला देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी हैंडल डिलीट, सिंक, यहाँ पर क्या करेंगे जी, आईडी पास करेंगे, वेट API डॉट डिलीट और प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर आईडी पास कर देंगे इस तरीके से। अब इसके साथ भी हमने ऑथराइजेशन वाला ये भेजना होगा हेडर, तो ये हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। एट द एंड दोबारा से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर फेच प्रोडक्ट्स जो है वो फंक्शन उसका चला देंगे। अच्छा जी, ये हमने अभी जो लिखा है ना हैंडल ऐड, इसमें छोटी सी हमने चेंजिंग ये करनी है कि हमने एडिट भी इसी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, कि हम प्रोडक्ट को ऐड भी कर रहे हैं या एडिट करें। तो हैंडल एडिट मैं इसको कर दूँ, नहीं बल्कि इसको कर लेंगे हैंडल सबमिट, कि जब हम सबमिट करें तो या तो हम ऐडिंग कर रहे होंगे प्रोडक्ट की, या हम क्या कर रहे होंगे, प्रोडक्ट को ऐड कर रहे होंगे, या हम क्या करेंगे, एडिट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं लगा लूँगा ट्राई कैच का ब्लॉक। सबसे पहले तो टोकन हम यहाँ से रिट्रीव कर लेंगे अपने लोकल स्टोरेज से, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, टोकन। उसके बाद अगर हमारे पास जो एडिट आईडी है वो उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड है,
पहले तो हम ऊपर आते हैं ना, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक और स्टेट बनाते हैं एडिट आईडी की, कॉन्स्ट एडिट आईडी सेट एडिट आईडी, और इसको फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे, नल रखेंगे, ताकि हम बाद में इसमें क्या करें, डाटा ऐड कर सकें। तो यहाँ पर जब हम वापस आते हैं, तो अगर तुम्हारे पास एडिट आईडी के अंदर कुछ डाटा मौजूद है, यानी किसी प्रोडक्ट की आईडी मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अवेट एपीआई डॉट पुट, अब मैं पुट का मेथड लगाऊंगा यहाँ पर, और कौन सी ये एंड पॉइंट को हम हिट करेंगे, प्रोडक्ट्स, यहाँ पर एडिट आईडी, और फॉर्म भेज दूंगा। फॉर्म के साथ क्या क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन वाला जो टोकन है हम वो यहाँ पर सेंड कर देंगे। तो मैं लिखूँगा हेडर्स ऑथराइजेशन बियरर टोकन, ठीक हो गया ये यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास एल्स की स्टेटमेंट आएगी। अगर तो एडिट आईडी नल होगी तो फिर ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट कोई ऐड कर रहे होंगे, तो एपीआई डॉट पोस्ट स्लैश प्रोडक्ट्स, और इसके आगे अगेन वही काम सारा, ऑथराइजेशन का हेडर भेजेंगे यहाँ पर, तो इसको मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लूँगा। एरर के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर, इसको तो सबसे पहले यहाँ से करेंगे डिलीट, और ये चूँकि हमने ट्राई किया है ब्लॉक के अंदर लिख लिया है, यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करें और एल्स लगा के। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये सेट फॉर्म जो है ना, ये फॉर्म की फील्ड्स को यहाँ पर एम्प्टी कर लेंगे एल्स के बाद, और सेट एडिट आईडी नल, और अगेन फेच प्रोडक्ट का यहाँ पर फंक्शन जो है वो चला देंगे। वरना हमारे पास कोई भी एरर आए तो हम क्या कर देंगे, सिंपली उसको कंसोल डॉट एरर एरर सेविंग प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या कर देंगे, एरर जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। ये हो गया हमारा। जब हम सबमिट करेंगे तब एडिट करने के लिए, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एडिट के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसका जो डाटा है वो हमारे पास फील्ड्स के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या पास करवाऊँगा, प्रोडक्ट और सेट फॉर्म, फॉर्म की फील्ड्स के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अगेन इसको करूँगा कॉपी, नेम के अंदर यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, प्रोडक्ट डॉट नेम, इसी को कॉपी पेस्ट करते जाएंगे नीचे। हमारे पास इस तरीके से इमेजेस वगैरह और सारी आ जाएंगी। और देन हम लोग क्या करेंगे, एडिट आईडी को क्या करेंगे, यहाँ पर जब एडिट का बटन हम प्रेस करेंगे तो हम वहाँ पर प्रोडक्ट की जो आईडी है ना वो हम एडिट आईडी सेट कर देंगे। और एट दी एंड हमारे पास हैंडल डिलीट हमने लिख लिया है, ये सारा जो है वो सेम रहेगा। और एक और फंक्शन हम लिखेंगे कैंसिल एडिट का, कि अगर हम एडिटिंग जो है वो कैंसिल करना चाहते हैं, हैंडल कैंसिल एडिट, सेट एडिट आईडी नल, एडिट आईडी हम नल कर देंगे, और जो फॉर्म की फील्ड्स हैं उसको क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। तो ये सिंपल से हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने यूआई पार्ट के ऊपर, और सबसे पहले तो डिव के अंदर हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं h2,
मैनेज प्रोडक्ट्स। देन हम चेक करेंगे कि यूज़र एडमिन है या कौन है। तो यूज़र नलिश कोलेसिंग भी यूज़ करेंगे इस एडमिन। अगर तो ये वैल्यू ट्रू आएगी तो हमने ये चलाना होगा, वरना ये चलाना होगा। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो फॉर्म की फील्ड बनाऊँगा एक। फॉर्म एक्शन कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। ऑन सबमिट के अंदर हम ऑन सबमिट का फंक्शन चलाएंगे, हैंडल सबमिट। सबसे पहले बनाएंगे एक इनपुट जिसका टाइप क्या होगी जी, टेक्स्ट। इसका नेम होगा नेम, प्लेस होल्डर होगा इसका नेम, वैल्यू फॉर्म डॉट नेम, और ऑन चेंज के अंदर हम क्या करेंगे, हैंडल चेंज का इवेंट चला देंगे और रिक्वायर्ड होगा ये। अच्छा जी, एरर आ गया है। एरर इसलिए है कि ये भी एम्प्टी है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। इसको कर लेंगे नीचे कॉपी, और यहाँ पर हम टेक्स्ट एरिया लगाएंगे डिस्क्रिप्शन के लिए। नेम इसका हो जाएगा, टाइप टेक्स्ट ही रहेगी, नेम डिस्क्रिप्शन। प्लेस होल्डर भी जो है वो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। नेक्स्ट इंपोर्ट है हमारे पास प्राइस के लिए। प्राइस प्राइस फॉर्म डॉट प्राइस, और कैटेगरी 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 स्टॉक स्टॉक स्टॉक। और एट द एंड हमारे पास एक और भी इनपुट होगा जो कि होगा इमेज के लिए। इमेज इमेज अभी हम इमेज अपलोड वाला फंक्शन इसके अंदर नहीं डालेंगे। अभी हम सिर्फ सिंपल कोई यूआरएल जो है ना वो ऑनलाइन उठा के इसमें डालेंगे। जो अपलोडिंग वाला सिस्टम है वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। तो अभी हम सिंपल इसके अंदर क्या करेंगे, इमेज का कोई यूआरएल डाल देंगे। देन यहाँ पर फॉर्म के बाद यहाँ पर आ जाएगा बटन, टाइप होगी सबमिट। और अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि एडिट आईडी हमारे पास कुछ है, इनेबल्ड है या नहीं। अगर तो होगी तो फिर हमारे पास टेक्स्ट का डिस्प्ले होगा अपडेट प्रोडक्ट का, वरना हमारे पास क्या टेक्स्ट आएगा, ऐड प्रोडक्ट का। और यहाँ पर एक और हम अगर तो एडिट आईडी ट्रू होगी हमारे पास, तो क्या करो, एक बटन शो करो जिसके अंदर हम ऑन क्लिक के अंदर क्या लगाएंगे, हैंडल कैंसिल एडिट। ये कैंसिलिंग का बटन होगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कैंसिल। नेक्स्ट अब एक लिस्ट यहाँ पर लिखें जनरेट करेंगे। लिस्ट के अंदर क्या होगा हमारे पास, हर जो प्रोडक्ट है एक तो वो डिस्प्ले होगी और इसके साथ में कुछ बटन आ रहे होंगे। हाँ है, एडिट और डिलीट का बटन आ रहा होगा। तो वो भी हम यहाँ पर जो है ना शो करेंगे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स की एरे जो है उसके अंदर डॉट मैप का मेथड लगाएंगे। इसको पास करेंगे पी, एक एल आई लगाएंगे। एल आई की क्या देंगे, सबसे पहले तो प्रोडक्ट की जो भी आईडी होगी पी डॉट ए डी, और इस एल आई के अंदर स्ट्रॉन्ग पी डॉट नेम, प्रोडक्ट का नेम डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर
प्राइस इसकी मेंशन करेंगे। प्राइस हमारे पास होगी यहाँ पर डॉलर्स में या रुपीस भी कर सकते हैं। पी डॉट प्राइस और बी आर लगा लेंगे यहाँ पर एक। डिस्क्रिप्शन हम ई एम के अंदर लिख देंगे पी डॉट डिस्क्रिप्शन, अगेन बी आर लगाएंगे और यहाँ पर दो बटन बना लेंगे। सबसे पहला तो होगा हमारे पास एडिट का और सेकंड बटन होगा हमारे पास डिलीट का। ऑन क्लिक हैंडल एडिट और यहाँ पर हम क्या सेंड कर देंगे, पी सेंड कर देंगे। सिमिलरली ऑन क्लिक हम एडिट पे भी लगाएंगे, सॉरी डिलीट पे, और यहाँ पर कर देंगे हैंडल डिलीट और यहाँ पर हम क्या पास करा देंगे, पी की जो पूरी आईडी है वो हम पास करवा देंगे। वरना अगर हम एडमिन नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सिंपल एक एरर टाइप डिस्प्ले करवा देंगे पी के टैग के अंदर, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू व्यू दिस पेज, बस सिंपल। तो कंप्लीट हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड जो है वो हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं जी टेस्ट आउट। अच्छा, टेस्ट आउट करने से पहले मैं सबसे पहले तो MongoDB में जाऊंगा और अभी हमने जो एक न्यू फील्ड ऐड की है ना, वो हम एज एडमिन वाली, मैं अपने आप को ही जो है ना वो एक एडमिन बनाऊंगा और एक और यूज़र जो है ना वो रजिस्टर करवाऊंगा। दोनों से हम टेस्ट आउट करेंगे। अभी अगर मैं इन दोनों चीज़ों को रन करूं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। cd backend npm run dev, waiting for file changes, module not found, cannot found module auto controller। express dot router is not a function and product routes। ये हमने यहाँ पर इसका आर छोटा लिखा है, तो सबसे पहले तो ये अब हो सो जो है वो ये चल जाएगा। हाँ जी चल गया। एरर्स क्या आ रहे थे, हमने यहाँ पर ये डॉट जे एस नहीं लगाए हुए थे, अब ये चल रहे हैं यहाँ पर। और एक और पावर शेल हम खोलेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, सी डी फ्रंट एंड करेंगे, सी डी फ्रंट एंड npm run dev।
इसको कर लेंगे जी ओपन। तो ये वही कल वाला हमारे पास सिस्टम आ गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अच्छा अभी है ना, अभी हम यहाँ पर जाते हैं प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए। तो स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम जाएं, एक चीज़ जो हमने मिस कर दी है यहाँ पर, वो app.jsx है, इसको हमने अपडेट ही नहीं किया यहाँ पर। इसके अंदर एक्चुअली वो पेज भी हमने डालना है। और होम आ गया हमारे पास, लॉगिन आ गया, और हमने एक और पेज यहाँ पर क्या करना है, इम्पोर्ट रजिस्टर फ्रॉम पेजेस रजिस्टर। नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या करना है, एलिमेंट होम है, लॉगिन है, रजिस्टर, और यहाँ पर एक और राउट ऐड करना है जो कि होगा एडमिन डैश स्लैश प्रोडक्ट्स का। और यहाँ पर कौन सा पेज आएगा हमारे पास, एडमिन प्रोडक्ट्स का। एरर आ गया है, तो अब इसको रिजॉल्व करते हैं। क्लाइंट अपडेट हो गया। अब यहाँ पर API में नहीं, हम जाएंगे एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यू आर नॉट ऑथराइज टू व्यू दिस पेज, यानी अभी हम लॉग इन नहीं है एज एन एडमिन। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारे पास ये कलेक्शन है हमारी ब्राउज कलेक्शन, इसके अंदर एक फील्ड ऐड करता हूँ। इसको एडिट करता हूँ, और यहाँ पर न्यू फील्ड यहाँ से नहीं ऐड हो सकती, एक मिनट। अच्छा इसको ना अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से ना ये डिलीट कर देते हैं अपना ये रजिस्टर्ड यूज़र्स वाला ना, और हम फिर से क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं अपना एक यूज़र। मैं इसको रजिस्टर कर लूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अब हमारे पास एक फील्ड न्यू आ जानी चाहिए इस एडमिन वाली। इस एडमिन अभी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पर एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, तो इवन दो मैं लॉग्ड इन हूँ, लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से एडिट करूँगा, इसको मैं कर दूँगा ट्रू, और इसको मैं कर दूँगा अपडेट। अब अगर मैं जाऊँ प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो अच्छा जी, ये स्टिल कह रहा है यू आर नॉट ऑथराइज टू व्यू दिस पेज। मुझे ये दोबारा से तो नहीं कहीं सर्वर चलाना पड़ेगा, लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करके देखते हैं। यू आर नॉट ऑथराइज टू व्यू दिस पेज, हमारे पास इस एडमिन की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पर ट्रू है।
यहाँ पर भी कोई एरर नहीं आ रहा। इसको क्लोज करके जो है ना वो दोनों चीज़ों को दोबारा से चलाते हैं। स्टिल हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है, तो एडमिन प्रोडक्ट डॉट जी एस एक्स में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यूज़र इज़ एडमिन। इस फील्ड के अंदर तो नहीं हमने कोई मिस्टेक कर दी। यूज़र हमारे पास जो भी रिट्रीव हो रहा है वो एडमिन होना चाहिए। मगर हम यूज़र उठा कहाँ से रहे हैं, यूज़ ऑथ से उठा रहे हैं। यूज़ ऑथ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यूज़ स्टेट के अंदर से, चल लोकल स्टोरेज के अंदर चेक करते हैं हमारे पास क्या डाटा आ रहा है। हमारे पास लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं आ रहा इस पेज पे। अगर हम किसी और पेज पे चले जाते हैं, अच्छा सॉरी ये यहाँ पर ये, हाँ जी, ये हमारे पास फील्ड क्या क्या आ रही है यहाँ पर, नेम आ रहा है, ईमेल आ रही है और टोकन आ रहा है हमारा, जो कि अच्छा खासा जो है ना वो बड़ा है। टोकन है हमारा एक, और हमारा क्या है यहाँ पर, नेम ईमेल वगैरह आ रही है। मैनुअली अब हम चेक करते हैं अपनी फाइल्स को। यहाँ पर हम सबसे पहले तो मिडल वेयर के अंदर आते हैं, क्योंकि अभी हमें एडमिन वाला जो है ना मसला आ रहा है। तो यहाँ पर अनऑथोराइज एक्सेस का यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें जो मसला है ना वो यहाँ पर आएगा। अच्छा ठीक, एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पर क्या मिस्टेक की है, जो कि हमने चीज़ मिस कर दी है, वो ये है कि हमने यहाँ पर जो है ना वो पैरामीटर्स नहीं सेंड किए, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट के। तो ये तो हर रिक्वेस्ट के साथ जो है ना ये भेजना पड़ता है, रिक्वेस्ट भी होती है, रिस्पॉन्स भी होती है और नेक्स्ट भी होती है। तो रिक्वेस्ट हमने यहाँ भेजी ही नहीं, तो ये यहाँ पर चेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने वो भेजा भी नहीं है। और रिस्पॉन्स भी हमने क्या किया है, नहीं भेजा। पहला एरर तो यहाँ पर आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास एरर होगा ने लॉगिन और रजिस्टर की जो बनाई थी, वैलिडेटर के अंदर है, और मिडलवेयर में नहीं।
नेक्स्ट हमारे पास जो ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, हाँ, ये जो लॉगिन यूज़र की और जो रजिस्टर की फंक्शनैलिटी थी वो हमने बनाई है कहाँ पर, यूज़र कंट्रोलर में बनाई है। रजिस्टर यूज़र के अंदर हम लोग अब एक और न्यू फील्ड भी ऐड करेंगे जो कि होगी एडमिन, इस एडमिन वाली, क्योंकि प्रीवियसली हम लोग सिर्फ क्या सेंड कर रहे थे यहाँ पर, ये 3 फील्ड्स, लेकिन अब हमने न्यू फील्ड भी ऐड किया इस एडमिन वाली, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वो भी ऐड कर देंगे, यूज़र डॉट इज़ एडमिन। सिमिलरली लॉगिन के अंदर भी हम इस एडमिन जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि अब ये फील्ड्स भी हमें रिक्वायर्ड हैं, तो ये फील्ड्स भी हम क्या कर देंगे यहाँ पर, यूज़र डॉट इज़ एडमिन सेंड करेंगे। वापस अगर हम आए अपने इसके ऊपर और इसको करें रिफ्रेश, लॉग आउट करके लॉगिन करें दोबारा से, होप्स हो कि हमारा एरर जो है वो फिक्स हो गया होगा, क्योंकि ये चीज़ें दो हमने ऐड नहीं की थी, एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स। हाँ जी, हमारे पास अब जो है वो पेज हमारे पास डिस्प्ले होना शुरू हो गया, ऑल दो ये थोड़ा सा भी सेट नहीं है, टेलमेंट के थ्रू हम इसको सेट कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करते हैं, सिंपली प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन और ये चीज़ें वगैरह लिख के देते हैं, फिर हम अपना डेटाबेस चेक करेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट्स आ भी रही हैं कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबसे पहले प्रोडक्ट का या ऐसा करते हैं, हम इसको ना टेलमेंट से थोड़ा सा स्टाइल कर ही लेते हैं। यहाँ पर आते हैं एडमिन प्रोडक्ट्स के ऊपर, डिव के अंदर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे जी, क्लास नेम, पैडिंग ऑल तरफ से हम दे देंगे P8, बैकग्राउंड को दे देंगे ग्रे कलर थोड़ा लाइट सा, और इसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, मिन एच स्क्रीन, यानी 100 व्यू हाइट जो है ना इसकी हाइट हो जाएगी। H2 के अंदर आते हैं, क्लास नेम, टेक्स्ट का साइज़ जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 30 पिक्सल्स दे देंगे, फॉन्ट इसका जो है वो कर देंगे बोल्ड। उसके बाद बॉटम से मार्जिन इसको MB के थ्रू दे देंगे 6, यानी 24 पिक्सल्स। टेक्स्ट जो है इसका हम ग्रे कर देंगे इतना, एक फुल ब्लैक नहीं रखेंगे। और बॉर्डर भी हम इसको नीचे से जो है ना वो दे देंगे बॉर्डर, ये आप देख सकते हो बॉर्डर बॉटम विड्थ कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 पिक्सल हो जाएगी। और पैडिंग बॉटम्स हम इसको दे देंगे 2। ठीक है, अगर हम इसको भी चेक कर लें हमारे पास, तो आप देख सकते हो मैनेज प्रोडक्ट के नीचे ये इस तरह से एक लाइन लगी आ गई है, तो ये है बेसिकली बॉर्डर बॉटम हमने ऐड किया है बॉर्डर बी के थ्रू। अब इसके आगे अगर आप कोई साइज़ वगैरह देना चाहो तो आप यूँ भी दे सकते हो, 2, 4, 8, और कस्टम साइज़ देना चाहो तो आप यूँ भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाएंगे जी यहाँ पर इस डिव के अंदर। अच्छा, जो हमारे पास ये इसके ऊपर ना सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लगा लूँगा डिव। ठीक है, ये नीचे भी ऑप्शो एडिट हो गया होगा, ठीक है। अब इस डिव के हमने बनानी है ग्रिड, तो मैं यहाँ पर क्या दे दूँगा इसको, ग्रिड, सिंपल यहाँ ग्रिड लिख दूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ग्रिड बन जाएगा। और मीडियम स्क्रीन के ऊपर, यानी जो मेरा ये स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन है या डेस्कटॉप की स्क्रीन है, तो मैं इसको रिस्पॉन्सिव किस तरह से करूँगा, MD लगाऊंगा, जिस तरह हम
उसमें करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर एम डी एस एम इस तरह की क्लासेस होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब मेरी जो है ना वो लैपटॉप की स्क्रीन या डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर कितने कॉलम्स आए, 2 कॉलम्स आए। तो मैं इसको कर दूंगा एम डी कॉलन, और अब मैं इसके आगे वो प्रॉपर्टी लिखूंगा जो मैं स्क्रीन के ऊपर चाहता हूँ। तो ग्रिड कॉल्स और ये, तो मेरे पास कितने 2 कॉलम्स जो हैं वो वहाँ पर आ जाएंगे। और मैं इनके दरमियान कॉलम्स के दरमियान गैप कितना देना चाहूँगा यहाँ पर 10 का, यानी 40 पिक्सल्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी फॉर्म। फॉर्म के अंदर जो इनपुट हैं उसको क्लास दे देंगे। क्लास नेम यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी विड्थ कितनी होगी, फुल होगी। पैडिंग ऑल अराउंड 2 होगी। बॉर्डर इसकी विड्थ होगी कुछ। राउंडेड इसको मैं दे दूंगा एम डी। एम डी से मतलब कितनी 4 पिक्सल, इसको राउंडेड दे दूंगा, मतलब बॉर्डर रेडियस दे दूंगा। और जब इसके ऊपर फोकस करें ना, मतलब इसके ऊपर जब क्लिक होगा, तो इसको कलर क्या दे देना है यहाँ पर, शेडो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा ब्लू। मैं इसको दे दूंगा 300। मतलब जब इनपुट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, अब आप देख सकते हो, तो इसको ना एक लाइट सा कलर जो है ना वो इसके ऊपर आ जाएगा, जो कि अभी नहीं आ रहा क्योंकि हमने कलर बहुत ही ज़्यादा लाइट दिया हुआ। अच्छा जी, ये स्टिल नहीं आ रहा इसके ऊपर रिंग ब्लू। प्रॉपर्टी तो हमने ठीक डाली है, खैर इसको बाद में देखते हैं। और सॉरी, इसको यूं अलग भी लिखना होता है। ये पहले फोकस क्या करेंगे हम, रिंग, जो ये रिंग की प्रॉपर्टी है हमारे पास, बेसिकली ये क्या करेगी, यहाँ पर हमारे पास क्या कर देती है, एक शेडो जो है ना वो डाल देती है। उसके बाद हमने कलर क्या देना है इसको, फोकस रिंग, तो ब्लू हमारे पास यहाँ पर कलर आ जाएगा। आप क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास हल्की सी, आई डोंट नो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये आउटलाइन आ रही होगी, यानी हल्का से शेडो आ रहा होगा। अगर मैं इसको डार्क कर दूँ, अब ये नज़र आना चाहिए। तो हल्का सा अगर आप देखो तो ये हमें नज़र आ भी रहा होगा। अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ तो ये हल्का सा जो है ना वो रेड हो रहा है इस तरीके से। खैर ये ऐड करो ना करो ऐसे कोई खैर फ़र्क नहीं पड़ता। इसी को करेंगे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे इन इनपुट फील्ड्स में। बटन के अंदर आए जब हम, तो बटन को क्या क्लास देनी है यहाँ पर, ये हमारे पास होगा ऐड का या एडिट का। तो इसको मैं दे दूंगा बी जी ब्लू 600, मतलब बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू होगा। टेक्स्ट इसको हम वाइट दे देंगे। और एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारे पास पैडिंग होगी वो क्या होगी, 4 यानी 16 पिक्सल। टॉप बॉटम से हम इसको दे देंगे 2। ये टॉप बॉटम होती है और ये हमारे पास क्या होती है, लेफ़्ट राइट होती है। बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देंगे जी मीडियम, यानी 4 पिक्सल। अब इसके हॉवर के ऊपर हमारे पास क्या कलर होना चाहिए, तो हॉवर की प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, हॉवर और कॉलन, और आगे जो भी मैंने इसको, अगर मैंने इसको बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बी जी ब्लू। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा डार्कर कलर दे दूंगा, तो ये मेरी हॉवर की प्रॉपर्टी इसके ऊपर क्या हो जाएगी, लग जाएगी। जब मैं हॉवर करूँगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कलर चेंज करेगा। और इस इफेक्ट को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, ट्रांजिशन लगा दूंगा, तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, स्मूथ आउट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारे पास ऐड प्रोडक्ट का बटन जो है वो ब्लू हो गया। अच्छा जी, फॉर्म हमारे पास, फॉर्म के अंदर ना हमने क्या करना है यहाँ पर, क्लास हमने यहाँ नहीं लगाई, थोड़ा सा अभी इसके ऊपर भी लगा लेते हैं। बीजी इसका कर देते हैं वाइट।
क्योंकि हमारा जो दूसरा वो है वो ग्रे है। और शेडो दे देते हैं इसको, शेडो एमडी दे देते हैं, यानी 4 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं थोड़ा सा, राउंडर एक्सेल। उसके बाद पैडिंग ओवरऑल हम इसको 6 दे देते हैं, और बॉर्डर दे देते हैं, मतलब बॉर्डर इसके ऊपर विड्थ आ जाएगी 1 पिक्सल की। और बॉर्डर का कलर जो है ना वो हम क्या रख देंगे यहाँ पर, ग्रे में कुछ भी रख देते हैं। अब अगर हम फॉर्म देखें तो फॉर्म हमारे पास थोड़ा सा अच्छी लुक में जो है ना वो आ रहा है, ठीक हो गया। वापस आते हैं अपने बटन्स के ऊपर। यहाँ पर भी सेम इसको करेंगे कॉपी, और जो एडिट का बटन है ना हमारे पास, ये वाला कैंसिल एडिट वाला, इसको भी यहाँ पर यही पेस्ट करेंगे, बट इसका कलर थोड़ा सा क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ग्रे 400। टेक्स्ट वाइट ही रहेगा, पैडिंग ठीक है, ये रखने देते हैं। और जो हॉवर इफेक्ट है ना वो उसका कर देंगे ग्रे 500। बाकी ट्रांजिशन जो है वो इसके ऊपर लगी रहेगी। यहाँ पर भी छोटी सी हम अपडेट्स करते हैं। सबसे पहले तो एक डिव बनाते हैं। डिव के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं h3 प्रोडक्ट लिस्ट, और इसके नीचे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं जी, चेक करते हैं अगर तो प्रोडक्ट की लेंथ जो है वो 0 को इक्वल है, यानी प्रोडक्ट से भी है ही नहीं हमारे पास, तो ये कर दो, वरना क्या कर दो, ये कर दो। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, पी का टैग लगाएंगे, नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल, और इसका टेक्स्ट हम क्या कर देंगे, ग्रे कर देंगे, टेक्स्ट ग्रे 500। और यहाँ पर h3 जो है उसको अगर हम क्लास ऐड करें, यहाँ पर टेक्स्ट हम इसका कर देंगे एक्सेल, फॉन्ट इसका कर देंगे जी सेमी बोल्ड, मार्जिन बॉटम इसको 4 दे देंगे, और टेक्स्ट को कलर जो दे देंगे वो हम दे देंगे यहाँ पर 700। डिव को अगर हम क्लास दें तो डिव को हम क्या क्लास देंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड हम रखेंगे वाइट, शेडो दे देंगे इसको एमडी, राउंडेड एक्सेल, जो हमने फॉर्म को दिया बस वही यहाँ पर भी दे देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर ग्रे 200, ठीक हो गया। और अब जो ये सारा हमारे पास ये यूएल है ना, इसको उठा के हम क्या करेंगे, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। यूएल को क्लास दें अगर हम, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर कुछ एरर तो नहीं आ रहे, हाँ जी, नो प्रोडक्ट लिस्ट। अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो इसने हमारे पास क्या शो कर दिया, नो प्रोडक्ट्स। इसकी स्टाइलिंग तो खैर अभी शो ही नहीं होगी क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स ऐड नहीं की हुई, तो खैर कर देते हैं फिर भी हम। यहाँ क्लास नेम ऐड करता हूँ, लिस्ट के अंदर क्या क्लास होनी चाहिए जी, टॉप बॉटम से पैडिंग होनी चाहिए 3, ये डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए, और जस्टिफाई क्या होना चाहिए, बिटवीन, आपस में स्पेस जो है वो डिवाइड हो जाएगी। आइटम्स जो है वो स्टार्ट पे अलाइन होने चाहिए, और हॉवर के ऊपर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर हमारा क्या हो जाना चाहिए, ग्रे हो जाना चाहिए, लाइट सा।
और यहाँ पर ट्रांजिशन तो लगाया देंगे ताकि स्मूथ आउट हो जाए। नेक्स्ट एक डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर पी लगाएंगे और पी के अंदर यहाँ पर हम एक्चुअली यहाँ पर पी डॉट नेम ऐड करेंगे। जब स्टाइलिंग इसकी कर रहे हैं तो प्रॉपर करें। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी, पी डॉट प्राइस, सॉरी पी डॉट कैटेगरी, और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगी पी डॉट प्राइस डॉलर्स में, और स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक की क्वांटिटी बेसिकली पी डॉट स्टॉक। अब इसको अगर हम स्टाइल करें यहाँ पर क्लास नेम, फॉन्ट इसका हम कर देंगे जी सेमी बोल्ड, टेक्स्ट का कलर हम कर देंगे यहाँ पर 800, कैटेगरी का हम कर देंगे जी टेक्स्ट एसएम, टेक्स्ट का कलर हम कर देंगे ग्रे 600, और मार्जिन हम बॉटम से दे देंगे 1, और इसका सिंपली हम कलर जो है ना वो चेंज कर देंगे टेक्स्ट ग्रे 700। ये यहाँ से रिमूव कर लेंगे और अब यहाँ पर एक और डिव बनाएंगे। डिव को हम क्लास देंगे फ्लेक्स, और गैप इनके दरमियान जो इनकी चीज़ें हैं उसके दरमियान हम गैप दे देंगे 2 का। इन बटन उठा के वहाँ पर हम रख देंगे, और बटन को क्या क्लास देंगे यहाँ पर लेफ़्ट राइट से पैडिंग दे देंगे, टॉप से भी थोड़ी सी दे देंगे। बीजी येलो होना चाहिए हमारे पास एडिट के लिए 400, टेक्स्ट साइज इसका हम कर देंगे यहाँ पर स्मॉल 14 पिक्सल्स, और होवर के ऊपर यहाँ पर क्या होना चाहिए, बीजी कलर जो है ना वो चेंज हो जाना चाहिए। थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेंगे, डार्कर कर लेंगे, बीजी येलो 500। इसी को करेंगे कॉपी, और यहाँ पर जो ये है एडिट वाला उसके लिए कर लेंगे, सॉरी डिलीट के लिए कर लेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। इसको मैं कर दूंगा रेड 500, और इसको मैं कर दूंगा रेड 600। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमने नहीं लगाई, बॉर्डर रेडियस भी लगाएंगे राउंडेड, और बाकी हमारा काम जो है वो ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। अनऑथराइज वाले पेज पे अगर हम आए तो यहाँ पर भी एक डिव लगाएंगे। डिव के अंदर क्या करेंगे, क्लास नेम, टेक्स्ट को सेंट्रली अलाइन कर लेंगे, और मार्जिन टॉप से क्या दे देंगे 20 दे देंगे, ताकि ये ऑलमोस्ट कुछ हद तक सेंटर में जो है ना वो आ जाए। नेक्स्ट पी को क्या क्लास देंगे, रेड में देंगे, रेड टेक्स्ट दे देंगे। सबसे पहले तो इसका टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर देंगे 20 पिक्सल्स, एलजी में 20 पिक्सल्स ही होते हैं ना, 18 पिक्सल्स होते हैं। टेक्स्ट दे देंगे इसको रेड 600, और फॉन्ट क्या कर देंगे, सेमी बोल्ड कर देंगे। ये हमारे पास हो गई यहाँ पर स्टाइलिंग। वापस से आते हैं अपने पेज के ऊपर, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर सिंपल हमने थोड़ा सा वो क्या कर लिया, स्टाइल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर इसके नीचे इनपुट्स में हमने बॉटम मार्जिन नहीं लगाया, तो ये भी लगा देते हैं, NB2 कर देते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पर सिंपल थोड़ी सी बॉटम में मार्जिन भी ऐड होगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट के नेम्स लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कीबोर्ड,
डिस्क्रिप्शन में हम लिख लेते हैं RGB गेमिंग कीबोर्ड। प्राइस हम इसकी सेट कर देते हैं जी 20। कैटेगरी क्या है यहाँ पर, कंप्यूटर एसेसरीज। और स्टॉक मेरे पास कितना है जी 10। और इमेज का URL यहाँ पर क्या करते हैं जी की गेमिंग कीबोर्ड सर्च करते हैं और यहाँ से किसी भी गेमिंग कीबोर्ड की, फ़िलहाल के लिए अभी हम ये काम कर रहे हैं, URL जो है वो पेस्ट कर देते हैं। इसको करते हैं ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये URL जो है ना वो उठा लिया हमने, इसकी रिक्वायर्ड रखी हुई है फील्ड क्योंकि ये URL बहुत लंबा है। तो मैं चेक करता हूँ अगर इसकी फील्ड जो है वो क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड है या नहीं। रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इसको एम्प्टी ही रहने देते हैं, या कोई और इमेज देख लेते हैं जिसका थोड़ा सा कम हो। कॉपी इमेज एड्रेस, ये कुछ छोटा लिंक है। यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऐड प्रोडक्ट कर देंगे। अच्छा जी, प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिया है। यहाँ से वो जो एरर है वो भी चला गया है, लेकिन अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास आ गए हैं जी 4 एरर। इंटरनल सर्वर एरर, दिस कुड बी ड्यू टू सिंटैक्स एरर। एडमिन प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ एरर आ गए। एरर कौन सी लाइन में है, एरर जो है ना वो 500 का है। फेल टू रीलोड, दिस कुड बी ड्यू टू सिंटैक्स एरर। रीलोड नहीं हो रही। हमारे पास यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं तो वहाँ पर प्रोडक्ट्स आएंगे या नहीं। हाँ जी, यहाँ पर आ गई हैं। डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट्स आ गई हैं, लेकिन फ्रंट एंड के अंदर यहाँ पर शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, वो हमारे इसी पेज के अंदर कुछ एरर है। यहाँ पर शो नहीं है ना, तो वो प्रोडक्ट्स डॉट मैप। प्रोडक्ट्स डॉट मैप। ओ एक्चुअली एरर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ की हुई हैं। तो जब भी हम मैप यूज़ करते हैं ना तो हमने कुछ चीज़ डिस्प्ले करनी होती है, तो यहाँ पर हमने क्या करना होता है, रिटर्न का कीवर्ड भी लगाना होता है। लेकिन रिटर्न का कीवर्ड ना लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये इस तरह की ब्रैकेट यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट। यहाँ से हमने ये रिमूव करनी है, राउंड ब्रैकेट लगानी है यहाँ पर। लेकिन मैंने किसी गलत जगह पे तो नहीं लगा दी राउंड ब्रैकेट। तो ये बड़ा मसला है ना। ये कौन सी थी जी, ब्लू वाली ये है और ये ब्लू वाली है। इसको करेंगे यहाँ से रिमूव और इसको करेंगे यहाँ से रिमूव। अब हमारे पास एरर जो है वो फिक्स हो जाना चाहिए। ये चेक करें, हमारे पास क्या हो गया जी, प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई है, कीबोर्ड कंप्यूटर एसेसरीज। और इसमें थोड़ी सी मैं ये ऐड करूँगा कि मार्जिन यहाँ पर जो है ना वो ऐड कर देता हूँ। यूएल के अंदर हमने स्टाइल लिखा ही नहीं है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, पैड दे देता हूँ, मार्जिन नहीं सॉरी पैडिंग। ओके, इसको नहीं पैडिंग देनी, हमने पैडिंग इसको देनी है यहाँ से। PX में इसको दे देता हूँ 2 दे देता, या ओवरऑल ही इसको 3 की पैडिंग दे देता। ये हमारे पास थोड़ा सा कुछ बेहतर आ गया।
एक और चीज़ यहाँ पर ये करते हैं, इसका टेक्स्ट कर देते हैं वाइट बटन्स का। तो यहाँ पर टेक्स्ट वाइट और यहाँ भी टेक्स्ट वाइट, ये हमारे पास वाइट हो गया। अगर हम इसको एडिट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सारी सबसे पहले तो इन्फो आ जाएगी। और मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ विथ, या इसकी स्टॉक की क्वांटिटी जो है ना वो, बल्कि इसका नेम चेंज कर लेते हैं गेमिंग कीबोर्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो कैंसिल का बटन आ रहा है। मैं इसको कैंसिल करूँ तो यहाँ पर एडिट आईडी मेरी क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, और यहाँ पर सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। दोबारा से एडिट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ गेमिंग कीबोर्ड और अपडेट प्रोडक्ट। अब आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर ये इंस्टेंटली अपडेट भी हो गया है। और अगर मैं अपने डेटाबेस के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो गेमिंग कीबोर्ड। और अगर मैं यहाँ से इसको क्या कर दूँ, डिलीट कर दूँ। अच्छा, ये अनऑथराइज वाला भी हमारे पास पेज ये पुराना लोड हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हो स्टाइल होने के बाद कैसे है। इसको अगर कर दूँ डिलीट, नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल, और यहाँ से इसको कर दूँ रिफ्रेश, तो हमारे पास यहाँ से भी डाटा जो है वो उड़ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। लेक्चर काफ़ी लंबा चला गया है, तो उम्मीद है आपको चीज़ों की समझ आई होगी। ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर्स लेंगे तो आपको नेक्स्ट की समझ आएगी।